हेलो एवरीवन, आज देखिए नया चैप्टर चालू करेंगे। उसके पहले ये सूत्र याद करना होगा, तब चैप्टर 8.2 का बनेगा 10th क्लास का त्रिकोणमिति। तो आइए देखिए, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 यहाँ पर ही होगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 लिखिए। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1। 1 लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए, तो वैसे ही कॉट थीटा के बाद ई वाला के इधर हियाँ से ई वाला के हियाँ तक बता दीजिए। कॉट थीटा के मान 1 होता है, 0 का मान। देखिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए, साइन थीटा का मान कॉस थीटा 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो एक 1/√2 होगा। साइन देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो देखिए, विपरीत आ गया, खाली बस विभाग चेक करना था। tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan 0 डिग्री का मान कितना आता है? tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 लिखिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 लिखिए, 3 है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 लिखिए। tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। देखिए, हो गया। इसे कैसे याद रखेगा कि साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा का मान रहेगा ना, तो हो जाएगा। तो 0 में 1 से भाग दिए तो 0 रहेगा। 1/2 और 3/2 करेंगे, देखिए तो ये दूर कर जाएगा, तो 1/√3 आ गया। बस वैसे कर देना है रिवर्स। देखिए, कॉट थीटा है ना, तो कॉट tan थीटा का मान है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए, tan 60 का मान √3 है, तो यहाँ कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। देखिए, tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होगा। कॉट 30 डिग्री के मान tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। देखिए, उतारिए। अब सेक थीटा पर आते हैं। सेक 0 का मान कितना होता है? सेक 0 का मान सेक 0 का मान 1 होता है। सेक 0 का मान 1 होता है। अब सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान, देखिए, सेक 30 डिग्री का मान होता है √2/√3। 2/√3 होता है सेक 30 डिग्री के। सेक 45 डिग्री का मान कितना था? सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। सेक 45 डिग्री का मान, सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 के मान होता है 2। सेक 60 के मान होता है 2। और सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। देखिए, सेक कोसेक के वही होगा। देखिए, इसका रिभाष कर दीजिए। कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है, और कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 रहेगा। कोसेक 60 के मान हो जाएगा 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। देखिए, उतार लीजिए। ये वाला याद कीजिएगा ना, तो ये और दूसरा चैप्टर 8.2 का बनेगा। उतारिए, नहीं समझ आए तब बताएंगे। देखिए, बताते हैं। उतार लिए होंगे। साइन वाला याद रहेगा ना, तो साइन का मान याद रहेगा
तो कॉस के मान अपने याद हो जाएगा। देखिए रिवर्स है, ये देखिए 1 है, 3/2 है, 1/2 है। देखिए ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, बस। अब देखिए tan के याद रहेगा ना तो cot के अपने से याद हो जाएगा। देखिए cot के तो रिवर्स है, ये देखिए ये वाला है तो यहाँ वाला है, देखिए ये वाला यहाँ तो यहाँ मैंने रिवर्स है। देखिए सेक में भी वही है, यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 तो यहाँ है, तो वही √2 तो ये रहेगा। देखिए यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, मैंने रिवर्स है, याद रखना है। 3 को याद रहेगा मान तो पूरा याद हो जाएगा। साइन के मान रहेगा याद, tan के और सेक के रहेगा ना तो तीनों याद हो जाएगा अपने से। तो बना उतारिए, उसके बाद बताते हैं, एक आधे को एग्जाम्पल देते हैं। उतार लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव दिए हैं कुछ बनाने के लिए उदाहरण में। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। 37 डिग्री के मान या मान क्या होगा, 37 डिग्री के मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में है ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 1/2 है, डी में 0 है। तो कौन होगा 37 डिग्री का मान, इसे बताइए। 37 डिग्री का मान कौन होगा इसमें बताइए। 37 डिग्री का मान होता है 1/2 होता था, ये हो जाएगा आंसर, 1/2 ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। tan 45 देखिए, tan 45 डिग्री का मान ए में दिया है √3, बी में दिया 1/3, सी में दिया इन्फिनिटिव, डी में दिया हो 1। तो बताइए इसमें कौन होगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है उसमें बताइए। tan 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है ये आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, बनाइए। कौची लिखा हुआ है cos 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए दिया हुआ है √2, 1/2, 0, 1। तो क्या होगा चुनिए उसमें। देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बोल रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है। cosec 30 डिग्री का मान देखिए क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटिव दिया हुआ है ए में, बी में दिया है 2, सी में दिया है 1, डी में दिया है √2। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, कौन ऑप्शन सही है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो बताइए। तो आइए देखिए cos 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री के मान, cosec 30 डिग्री का मान होता है √2, भले cos 30 डिग्री का मान होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद से